हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का जो पेपर 2015 में हुआ था, उसमें जो शिफ्ट 2 में जो पेपर आया था उसको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा पेपर इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सेट सी है और जितने भी आंसर्स होंगे वो ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारे आंसर्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है, 25 हिंदी के हैं, 25 आपके मैथ्स के होते हैं और 25 ग्रामीण विकास और 25 जो है वो जीएस के होते हैं। ठीक है, चारों पोर्शन के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें 25 नंबर जो मैथ्स के हैं उसको इसमें नहीं रखा गया, वो अलग से किए जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो पेपर हम लोग हैं इसमें हम लोग आंसर्स को भी मतलब सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा, लेकिन जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो बिना समझाए उनका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जो आपके दोनों शिफ्ट के जो मैथ्स के पेपर हैं वो कल तक आपके मैं कोशिश करूंगा कि कल तक आपको उनकी वीडियो भी मिल जाए। ठीक है, जिससे आपको मैथमेटिक्स में भी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो लगभग सिलेबस जो है लगभग वही है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो टोटल 75 क्वेश्चन है इसमें से आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, लगभग इसी लेवल का पेपर आएगा थोड़ा सा, लेकिन तैयारी अपनी ज़्यादा ही रखें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट सी है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हिंदी पोर्शन है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगले साल आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। अभी देखिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो कारक बहुत आसानी से आपको समझा दिए जाएंगे। और आप लोग एक चीज़ समझिए, कारक 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 110%। 2021-22 में जो पेपर होने वाला, 2022 में जो अप्रैल के करीब होगा पेपर, उसमें भी 100% एक क्वेश्चन कारक से जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उदय शब्द का विलोम छाटिए। ठीक है, तो उदय का विलोम उदय, फिर इसका अस्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? काल भी इस बार सिलेबस में है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भविष्य काल पूछा गया है ना, तो तीसरे का सीधे सीधे आपकी मैं करूंगा, यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ये भविष्य की बात हो रही है। नेक्स्ट है चौथे और पांचवे में लोकोक्ति मुहावरे का सही अर्थ बता रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट चीज़ें बताने वाली हैं, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं। जूते चाटना, इसका क्या होगा? खुशामद करना। ये तो देख के ही आप लोग बता देंगे, बहुत इजी आया था, लेकिन इस बार आप लोग तैयारी करेंगे तो इस तरीके से करें कि पेपर इस बार टफ आएगा, क्योंकि ये 2015 का है। ठीक है, 7 साल पुरानी बात हो चुकी है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, माता जी को प्रणाम होगा। ठीक है, ना तो आशीर्वाद, माता जी को आशीर्वाद भी नहीं दे, बड़ी हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद तो नहीं दे, शुभाकांक्षा, और इसलिए ये तीनों नहीं होंगे, प्रणाम होगा। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? अतिथि। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का होता है निर्मल। ठीक है, निर्मल ही होता है। नेक्स्ट है 9 और 10 में वाक्यों में कुछ त्रुटियां दी गई हैं। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप ABC वाले गोले को काला करें। ठीक है, त्रुटि बतानी है, तो इसमें देखिए मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। इसमें क्या क्या होगा यहाँ पर? तो इसमें लीची खरीदने ये है त्रुटि है, क्योंकि लीची खरीदनी है। ठीक है, अभी लिंग वचन कारक ये जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा कि जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये वाला लिंग भी आपके में है, सिलेबस में लिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लीची खरीदने नहीं खरीदनी है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो। तो यहाँ पे देखिए 10वें में तो पहले अपनी अपनी किताब बस्ते में डाल लो होना चाहिए, यहाँ पे अपने अपने लिखा है, तो यही यहाँ पर त्रुटि है। नेक्स्ट देखते हैं 11 और 12 में क्या है? अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है। तो प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाकारी, दूसरा क्या होता है? तो 11वें का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है उन्मत्त। ठीक है, नेक्स्ट है कनक, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, दूसरा होता है सोना। ठीक है, ये आपने यमक अलंकार पढ़ा होगा, तो उसमें कनक कनक सौगुनी वाला आपने जब उदाहरण पढ़ा होगा उसमें आपको उसका जो स्पष्टीकरण होता है उसमें बताया जाता है कि कनक पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे का सोना, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये तो इजी था। नेक्स्ट है रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए संधियाँ भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पे होगा रीति अनुसार। ठीक है, यहाँ पर होगा रीति अनुसार। अब देखिए इन्होंने इसमें टिक लगाया था, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा रीत के अनुसार। ठीक है, रीत के अनुसार। अब ये इसमें संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। देखिए ई और आ मिलके या बन रहा है। ठीक है, या यहाँ पर बन गया है, तो ये यण संधि हो जाएगी। जब हम लोग संधियाँ पढ़ेंगे तब आपको सही से क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आएगा। ठीक है,
14वां और 15वें क्वेश्चन में लिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो 14वें का जो राइट आंसर है वो है वह एक विदुषी महिला है। ठीक है, बस यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही है, तो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें भी जो है पहला ही बिल्कुल सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें गलती क्या है, पहले लिखा है सब प्रमाण और फिर के साथ भी लगा दिया। या तो प्रमाण के साथ लिखिए या फिर सब प्रमाण लिख दीजिए, बात एक ही होगी। तो यहाँ पे तो दो चीजें एक जगह पे लगा दी। ठीक है, तो ये दूसरा तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। एक शब्द चुनना है, किसी की सहायता करने वाला। किसी की भी जो सहायता करने वाला होता है वो होता है सहायक। ठीक है, नेक्स्ट है भला चाहने वाला। भला चाहने वाला कौन होता है, हितैषी होता है। नेक्स्ट है 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी। देखिए ये रस इसमें पूछा गया, रस आपके इस बार सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसमें होगा वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस होगा, जबकि इस बार आपके सिलेबस में रस नहीं है, रस और अलंकार दोनों नहीं है। लिंग आपके में इस बार भी है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तद्भव तत्सम भी इस बार है आपके में, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव इसमें जो है वो है आपका ऑप्शन ए, प्यास होगा। नेक्स्ट होगा काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, इसमें आपका यमक अलंकार होगा, जबकि ये अलंकार इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो घटा है इसके दोनों के अर्थ अलग अलग है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू का जो होता है वो हमेशा वही रहता है, चाकू का चाकू ही रहता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी ठीक है संख्यावाचक है, तो इसमें राइट आंसर होगा द्विगु समास। ठीक है, समास आपके सिलेबस में इस बार भी है, तो आपको सही से समझने होंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम जो है वो आपका है ऑप्शन सी, निकृष्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका हिंदी का। हिंदी में इसमें शुद्ध वर्तनी पूछी गई, तो अत्यधिक बिल्कुल सही है, पहला ही बिल्कुल सही है। तो ये हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए मैथ्स के हम लोगों ने अभी यहाँ पे छोड़ दिए हैं, मैथ्स की अलग से वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिससे आपको मतलब अगर सोल्यूशन दिखा देंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये सामान्य जानकारी है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है। इसमें पहला देखिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। ठीक है, तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी देख लेना आप, जीए में काफ़ी इजी क्वेश्चन रखे गए थे, लेकिन ये 7 साल पुरानी बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, तो इसका था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ठीक है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ठीक है, तो इसमें जो 52 क्वेश्चन नंबर है, इसमें देखिए थोड़ा सा डाउट है। जो आंसर दिया गया है उसमें कहा गया प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कामागाटा मारू की घटना होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है उसमें बताया गया प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए कामागाटा मारू की जो घटना हुई थी उसके कारण यहाँ पर गदर क्रांति आरंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो 53 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही, इसमें टिक भी है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या लोकसभा। तो ये है अधिकार राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ऑप्शन 54 का ए होगा। ठीक है, राज्यसभा के पास होता है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से राज्यसभा के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एस्पिरिन का यूज किया जाता है। ठीक है, एस्पिरिन का यूज किया जाता है। ठीक है, एस्पिरिन का। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है मोहिनीअट्टम है केरल से संबंधित, केरल से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयोग को प्रायः कहा जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 57 का डी होगा। ठीक, नेक्स्ट है 15 मार्च 2015, ये तो करंट अफेयर का पेपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कावेरी की। काबिनी, हेमवती और अमरावती नदी हैं वो कावेरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। ठीक है, तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो ये थी बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम में किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, क्या होती है? 61 का जो राइट आंसर है वो है तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, कौन रखता है? तो 62 का है बी, पूरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अत्याधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण, ये तो उस समय का करंट अफेयर का था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डायनेमो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? ठीक है, तो ये तो बदलता रहता है और ये 2015 के हिसाब से जो राइट आंसर था वो आपका है 65 का डी, भारत। ठीक, नेक्स्ट है, इसको आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखिएगा कि धान, गेहूं, चावल, जूट, इनका क्या है। 2015 का क्वेश्चन है, करंट का है। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या, ठीक है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या जो है मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है केरल, ठीक है, बाकी तो तीनों बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये देख के आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन के जो नेता थे वो थे बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पे जो ये तो 2015 के हिसाब से होगा, जो वर्तमान में है वो है डेविड मालपास। डेविड मालपास ये है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है, डेविड मालपास। नेक्स्ट है, मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो ये तो कवक के हैं, फंजाई के, ठीक है। 71 का जो राइट आंसर है वो सी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो 73 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले जो 2 राज्य थे जिसमें पंचायती राज स्थापित किया गया था वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। नेक्स्ट है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो भारत ने घेरा हुआ है 2.4%, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो 75 का जो राइट आंसर है वो थी तोसाली, ठीक है, तोसाली थी। ये हो गए आपके जीए के। अब हम लोगों का ग्रामीण विकास है, ठीक है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यूपी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रजभाषा? ये यूपी से ही है, ठीक है। तो 76 का जो राइट आंसर है वो है खड़ी बोली, ठीक। नेक्स्ट है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो 77 का जो राइट आंसर है वो है पंचायत समिति। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो इनमें से सबसे ज़्यादा है वो है कानपुर, ठीक है, क्योंकि अभी 2021 में तो जनगणना हुई नहीं, तो 2011 की ही यहाँ पे पूछी गई है और पूछी भी जाएगी इस बार भी, ठीक है। तो जनसंख्या वाला पूरा जनगणना तो आपकी पढ़नी होगी। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में से अधिक करता है उसे गरीब समझा जाएगा, ठीक है। तो ये 2015 के हिसाब से है, 79 के हिसाब से था 32 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुरादाबाद, ठीक है। 2015 के हिसाब से मुरादाबाद। इस बार के आपको सारे पढ़ के जाने होंगे कि पीतल कहाँ होता है, जस्ता कहाँ होता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। नेक्स्ट है उत्तर, देखिए आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण विकास में सारा यूपी से ही पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो ये है 75, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो उस समय का है, ठीक है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? 84 का जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद। नेक्स्ट है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो 85 का जो राइट आंसर है वो है वाराणसी, ठीक। नेक्स्ट है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, चमड़े की वस्तुओं के लिए जो सबसे प्रसिद्ध है वो है आगरा और कानपुर।
नेक्स्ट है, अब ये देखिए ये उस समय का है, 2015 के हिसाब से है, तो ये तो करंट अफेयर के हिसाब से इसको छोड़ दे। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? ठीक है, 88 का जो राइट आंसर होगा वो होगी गिरदावरी। ठीक, नेक्स्ट है 89, एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है? तो देखिए एक बिस्वा में कितने बीघा होता है? कौन सा भाग होता है एक बीघे का? ये 1/20वां भाग होता है, 1/20 होता है, एक बीघा का 1/20 होता है बिस्वा। ठीक है, या फिर बिस्वा का 20 गुना जो होता है वो होता है 1 बीघा। ठीक है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा 4840। नेक्स्ट है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो होगा 91 का वो होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेक्स्ट, ये तो उस टाइम के हिसाब से है। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसमें तो होगा 93 का जो होगा वो होगा बट्टा। क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? बट्टा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? व्यावसायिक फसल सबसे ज़्यादा क्या है? तो सबसे ज़्यादा है गन्ना है। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये ज़्यादा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 7 से 17 हो सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है नियुक्ति। ठीक है, ज़्यादातर तो राष्ट्रपति ही आंसर होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कम से कम 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो होना चाहिए वो होता है 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मतलब मिड डे मील के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो 99 का जो राइट आंसर है वो है अर्धवार्षिक। लास्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है, कितना होता है? तो ये होता है 75 और 25 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड पेपर मतलब शिफ्ट 2 का भी जो पेपर है उसके 75 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। इसके बचे हुए जो 25 क्वेश्चन है मैथ्स के वो जल्द ही आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग वीडियो में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।